हेलो स्टूडेंट्स, इस यूट्यूब चैनल मगध स्टडी कैंपस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो आने वाले एग्जाम बिहार सीजीएल 4 के लिए बहुत यूजफुल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। विभिन्न संवैधानिक पदों के लिए शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप किस अनुसूची में निर्दिष्ट है? बताइए। किस अनुसूची में निर्दिष्ट है? तीसरी अनुसूची में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विशेष रूप से प्रशासनिक और अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना से संबंधित है? बताइए कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 323A और अनुच्छेद 323B। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। भारत में किस संवैधानिक संशोधन ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? कौन सा संवैधानिक संशोधन था? बताइए। 97 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011। ये पूछता है कि 97 संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब हुआ था? तो 2011 में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। भारतीय संविधान की बताना कौन सी अनुसूची न्यायिक समीक्षा के तहत अदालतों में कानूनों को चुनौती देने से बचाता है? कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। भारत में कौन सा कानूनी प्राधिकरण लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा देता है? कौन देता है? कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा को दर्शाता है? कौन गांधीवादी विचारधारा को दर्शाता है? ग्राम पंचायतों का संगठन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। भारत में केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करने के लिए कौन सा संवैधानिक निकाय सशक्त है? बताइए। कौन सा है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। कौन सा संशोधन संविधान का लगभग पुनर्लेखन माना जाता है और इसमें प्रस्तावना अनुसूची 7 और 53 अनुच्छेदों में परिवर्तन किए? कौन है? बताइए। 42वां संशोधन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के पद से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है? बताइए। अनुच्छेद 153। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के तहत एक संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए किस प्रकार की नगरपालिका का गठन किया जाता है? बताइए। नगर पंचायत। चलिए ये 10 क्वेश्चन आप लोग 10 क्वेश्चन में आप लोग का कितना नंबर आ रहा है ये आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए अभी इसका हम लोग 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची विभिन्न संवैधानिक पदों के लिए शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूपों को निर्दिष्ट करती है, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री,
संसद सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है। देखिए, पांचवी अनुसूची संविधान के अनुच्छेद 244 और 244(2) के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323(a) संसद को संघ या राज्य सरकारों के नियंत्रण में सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित विवादों और शिकायतों के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 323(b) संघ और राज्य दोनों स्तर पर विधायिकाओं को कराधान, विदेशी मुद्रा, औद्योगिक और श्रम विवादों, भूमि सुधार और अन्य विशिष्ट मामलों के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। 3 का उत्तर देखिए। 97 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011 ने भारत में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान की। इसने संविधान में एक नया भाग 9B जोड़ा, जिसका शीर्षक क्या था? सहकारी समितियां, ताकि सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा सके। अनुच्छेद 43B को DPSP में जोड़ा गया, जिसमें सहकारी समितियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखिए। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से पेश किया गया था। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। 11वीं अनुसूची को 73वें संवैधानिक अधिनियम 1992 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। यह पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है और पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में 29 विषयों को सूचीबद्ध करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, उसका सॉल्यूशन। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 भारत में लोक अदालतों को वैधानिक समर्थन प्रदान करता है। अधिनियम की धारा 19 के तहत सुलह और समझौते के माध्यम से विवादों के निपटारे की सुविधा के लिए लोक अदालतों की स्थापना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए सॉल्यूशन। ग्राम पंचायतों के संगठन का नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत उल्लेखित है। यह गांधीवादी विचारधारा को दर्शाता है, जो विकेंद्रीकृत शासन और ग्रामीण क्षेत्रों के सशक्तिकरण पर जोर देता है। समान काम के लिए समान वेतन भारत के संविधान के अनुच्छेद 39D के तहत निहित है। पूछता है कि 39D में क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखिए। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत निम्नलिखित के बीच विवादों को हल करने के लिए मूल अधिकार क्षेत्र रखता है। पहला, भारत सरकार और एक या अधिक राज्य। दूसरा, भारत सरकार और एक तरफ कोई भी राज्य और दूसरी तरफ अन्य राज्य। तीसरा, दो या अधिक राज्य। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित एक गैर संवैधानिक निकाय है, जो केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देता है। बयालीसवां संशोधन जो 1976 में अधिनियमित किया गया था, को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसने भारतीय संविधान में सबसे व्यापक परिवर्तन किए। इसने प्रस्तावना में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्दों को शामिल किया। अनुसूची 7 में परिवर्तन किए गए, जो संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों को परिभाषित करता है, जिससे केंद्र और राज्य
सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण बदल गया। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखिए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 153 कहता है कि भारत में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 153 में राज्यपाल के बारे में बताया गया। भारत के संविधान का अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, मीन्स ऊपरी सदन का, संसद का ऊपरी सदन होता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है, जिसे आमतौर पर केंद्रीय बजट के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के तहत एक नगर पंचायत का गठन ग्रामीण से शहरी अवस्था में संक्रमण वाले क्षेत्र के लिए किया जाता है। नगर पंचायत बनाने का उद्देश्य शहरी परिवर्तन से गुजर रहे क्षेत्रों के लिए प्रशासनिक सहायता और विकास प्रदान करता है। नगर पंचायतें 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों में उल्लेखित प्रावधानों द्वारा शासित होती है, जो विकेंद्रीकृत शासन और स्थानीय विकास पर जोर देता है।